धोखा हो गया हमारे साथ। हमें चिपका देते, 2 आईसीसी ट्रॉफी जीते, ये जीते, अरे क्या जीते? यानी कि आपने जो है मट्टी पलीत कर दिया टीम इंडिया की परफॉर्मेंस। जो हम तो 5-5 टीमें अपनी उतार देते, तो एक टीम जो पर्ची सिस्टम चल रहा है इंडिया में, भाई पाकिस्तान बनवाना चाहते हो क्या? T20 जो टीम चैंपियन बनी है वो आज मिनोज नजर आ रही है। जिससे बड़ी बेइज्जती आपकी नहीं आज आपने शर्मसार आप एक दौरे पे गए हो, आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड की मतलब क्या मैं भाई पूरे साल देख रहा हूँ, कभी यूएसए के सामने कोलैप्स, कभी आयरलैंड के सामने कोलैप्स, कभी यहाँ कोलैप्स। आपकी मेरे को चिंता हो रही है अब जिम्बाब्वे की। भाई इंग्लैंड बीच में है, उससे पहले आयरलैंड थी, उसके बाद जिम्बाब्वे है। अब सिर्फ जिम्बाब्वे से मुंह काला कराना रह गया है भाई। वो कहीं यार मुझे समझ नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा भाई कि आज इंग्लैंड ने नंगा करके खड़ा किया हम लोगों को। मुझे नहीं बनना यार। सबसे वाहियात, सबसे दोगले किस्म का, सबसे घटिया 2 कौड़ी का अगर कोई सिलेक्शन कमेटी और उसके लोग हैं तो ये ही सिलेक्शन कमेटी है। किसी ने शायद ही इमेजिन किया होगा, सोचा होगा कि 125 रनों के बड़े अंतर से, मतलब हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन गौतम गंभीर की टीम की ऐसी बेइज्जती कि लगता है कि भाई साहब पता है आईपीएल में क्या होता है? आईपीएल में ये होता है कि शुरुआती के 4 ओवर 5 ओवर में ही हम लोग 76 रन बनते हुए देख लेते हैं। आईपीएल में ये होता है कि फ्लैट ट्रैक होता है, बस बल्ला घुमाना होता है। आईपीएल में ये होता है कि छोटी बाउंड्रीज रहती है, बस बल्ला घुमाना होता है। इसीलिए जोफ्रा आर्चर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज जो है वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि उनकी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। कोई भी बल्लेबाज आके, कोई भी इवन गेंदबाज भी आके बल्ला चलाएगा तो छक्का मार देता है और हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट खेला जा रहा है। मॉडर्न डे क्रिकेट तो टीम इंडिया से आपको सीखना चाहिए। और वही मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले हमारे बल्लेबाज जब इंग्लैंड जाते हैं तो फिर असली औकात का पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। 76 रन पर इंडियन टीम जो है वो ऑल आउट हुई है। 125 रन के बड़े अंतर से भारतीय टीम हारी है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में, T20 क्रिकेट इतिहास में भारत की यह सबसे बड़ी हार है। अंडर श्रेयस अय्यर कप्तान, जितने भी टुल्लेबाज है बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। और हमारे कप्तान साहब जिनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखा जाता था कि जहां मैटर बड़े होते हैं सरपंच साहब खड़े होते हैं। अब जब से सरपंच साहब कप्तानी कर रहे हैं तब से तो हम यही देख रहे हैं कि जब भी मैटर बड़ा हो जाता है सरपंच साहब जो है उठ के खड़े हो जाते हैं। और आज के मुकाबले में सरपंच साहब ने 5 रन का योगदान दिया है और उनका ये अतुलनीय योगदान जो है भारत कभी भूल नहीं पाएगा। भारतीय फैंस उनके इस इनिंग को जो है हमेशा सर्वोपरि रखेंगे और बोलेंगे कि वाह वाह क्या गेम खेला है, क्या रन बनाए हैं। ऊपर से शॉकिंग इज, मैं बार-बार शॉकिंग तो धोखा हो गया हमारे साथ। हमें चिपका देते, 2 आईसीसी ट्रॉफी जीते, ये जीते, अरे क्या जीते? आगे का क्या होगा? ये तो ट्रेलर है। अगला वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। आप 2 वर्ल्ड कप जीते हो। पहला जीते थे वेस्ट इंडीज में, आपके पास बड़े बड़े प्लेयर थे और कंडीशन स्लो बॉलर्स के लिए अच्छी थी। अगला वर्ल्ड कप आप इंडिया में जीते हो, कंडीशन आपके घर की है। कब होना है ऑस्ट्रेलिया, आपके घर की है। कर दी गड्डी में हाला सिंह गार्ड। और ऐसा थोड़ी इंडिया इससे पहले इंग्लैंड में कभी जीता ही नहीं। इंडिया को इन्होंने बैटिंग नहीं करनी आती। ये सब बौखला गए। अब 4 मैच हो गए आयरलैंड और इंग्लैंड और पिछले 24 घंटे में आपको पता चला। अब वो कह रहे हैं देखो हारने के बाद उसका गला पकड़ना, वो कह रहे हैं देखो हारने के बाद उसका गला पकड़ना, और गले हम अपने दबा लेते हैं। हम सब एक काम करते हैं, अपने अपने गले दबा लेते हैं फॉर बिलीविंग इन यू गाइस। 4 मैच में चौथी हार है और टेक्निकली आज आप सीरीज हार चुके हो 3-0 से मेरी नजरों में, क्योंकि वो जो वॉश आउट हुआ था ना नीरज, वो मैच भी आप हार रहे थे। यानी कि आपने जो है मट्टी पलीत कर दी है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, जो लगातार हम बात कर रहे थे वर्ल्ड चैंपियन ये वो। आज मुझे बताइए कि ईशान किशन की हम बात कर रहे हैं, सर जो मर्जी का हो, जो मर्जी उन्होंने किया हो भाई, किया तो आपने संजू सैमसन का भी भुला दिया ना, तो ईशान किशन का क्यों याद रखा हुआ है? 5 मैचों में 75 रन बनाए उस इंसान ने, उनके लिए 2 5 टीमें बना रहे थे। हम तो 5-5 टीमें अपनी उतार रहे थे, तो एक टीम जो है वो पावर प्ले में आपका मैच खत्म हो गया। पावर प्ले में राहुल कितना आउट हो गया? कर रही है, बेथल आउट हुई थी। इंडिया की टीम जो बैटिंग कर रही है, जो इनसिक्योरिटीज चल रही है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो पर्ची सिस्टम चल रहा है इंडिया में, भाई पाकिस्तान बनवाना चाहते हो क्या इंडिया को क्रिकेट के मामले में? क्या आप वहां पर पाकिस्तान वाले रास्ते पर जाना चाहते हो? यार T20 जो टीम चैंपियन बनी है वो आज मिनोज नजर आ रही है। ये लग रहा है हम आयरलैंड में आयरलैंड हम थे, इंग्लैंड में इंग्लैंड हमें, जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे आप हमें बनाओगे। मेरा सवाल ये कि अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की अगर आपस की ईगो टसल है, एक को कप्तान ये नहीं चाहिए, एक को खिलाड़ी वो नहीं चाहिए, एक वैभव सूर्यवंशी के लिए कोई बयान दे देगा हाइप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप इंडियन क्रिकेट का क्यों गला घोट रहे हो यार? बड़ी मुश्किल से इंडिया की T20 क्रिकेट ऐसे खड़ी हुई थी कि हम यार कॉलर खड़े करके चलते थे। आज ये 6 मानूंगा जो 36 वाला, इससे बड़ी बेइज्जती आपकी नहीं। आज आपने शर्मसार, आप एक दौरे पे गए हो, आयरलैंड से हार गए, इंग्लैंड की मतलब कैसी परफॉर्मेंस है? ये क्लीन स्वीप करा। एक बात बताओ, कोच गौतम गंभीर राजनीति, अजीत अगरकर भाई खुद कप्तान बन जाओ, आपको वो कप्तान पसंद नहीं, ये कप्तान पसंद नहीं, या तो फिर बना दो वहां पर रोबोट लेकर, चिट्ठी को बिठा दो कप्तान बनाकर। फिर उसके अलावा आपकी ये टीम, मैं भाई पूरे साल देख रहा हूं, कभी यूएसए के सामने कोलैप्स, कभी आयरलैंड के सामने कोलैप्स, कभी यहाँ कोलैप्स। आपकी बैटिंग में भी काबिलियत नहीं है भाई, ऊपर नीचे आगे पीछे मेरे को नहीं पता, लेकिन बैटिंग की क्या काबिलियत है? खेलना नहीं आता क्या? तो अच्छा खेलते थे, इस बायलेटरल में क्या हो गया? वर्ल्ड कप जीतते थे भाई, भाई बायलेटरल जीतते थे तो आपने कहा कि नहीं एक्सपेरिमेंट है, बायलेटरल में रिजल्ट मायने
मायने नहीं रखते, बट रिजल्ट मायने रखते हैं भाई। आप किसी से भी थोड़ी हार जाओगे, किसी सिचुएशन से थोड़ी हार जाओगे। 100 रन नहीं बने यार भाई, श्रेयस अय्यर, देखो। इस बैटिंग को हमें गुमान था कि अरे हम 4 टीमें बना देंगे, हमारी 3 टीमें T20 में तैयार हो जाएंगी, टेस्ट में भले ना बने। लेकिन भाई, मैं बात बताऊं, श्रेयस अय्यर, ये क्या बैटिंग? आई थिंक हमारी, मुझे लगता है T20 में वो जो न्यूजीलैंड वाला मैच हुआ था उसमें मतलब 76 तो धीरज भाई ने, आप जय भाई से पूछ रहे थे कि 3 तो कैसे बोल दिया तूने। आप ये बताओ 111 रन पावर प्ले में बनाओगे ऐसी बैटिंग से? अरे कौन कह रहा था 111 रन पावर प्ले में बनाएंगे? पावर प्ले में आप मैच हार गए। पावर प्ले में आपके मैच हार गए भाई, पावर प्ले में 6 विकेट गिर गए थे, अब मैच ही खत्म हो गया पावर प्ले में। सवाल ये है कि कैप्टन श्रेयस अय्यर अगर वो टीम, मेरे को चिंता हो रही है अब जिम्बाब्वे की। भाई इंग्लैंड बीच में है, उससे पहले आयरलैंड थी, उसके बाद जिम्बाब्वे है। अब सिर्फ जिम्बाब्वे से मुंह काला कराना रह गया है भाई। वो खाइयां पाइयां और हमारी छाती पे कूद के चले जाएं, बस जीवन सफल हो जाएगा और गौतम मियां को और इस अगर मगर के टोले को शांति पड़ जाएगी भाई। तो इंग्लैंड से 2 हार गए, शुक्र है भगवान का पहला मैच जो बारिश में धुल गया, नहीं तो 5-0 तुम्हारे मुंह पे लात मारनी थी उन्होंने यार। तुम्हारे मुंह पे लानत पोत दी उन्होंने कि शक्ल दिखाई है, लानत अपनी शक्ल पे ले। तुम्हारा लानत का फेशियल करके चलेगा भाई। तुम लोएस्ट वीकेंड गो, आयरलैंड के बाद इट वाज डिप्रेसिंग, यहाँ पे लोएस्ट वीकेंड गो, तुम तो रोज मिट्टी में खड्डे कर करके नीचे जा रहे हो भाई। क्या धरती फाड़ के निकल जाओगे क्या तुम दूसरी एंड से? पाताल को दिया इतना गंदा 76 रन, हाईएस्ट स्कोरर सूर्यवंशी, हाईएस्ट स्कोरर बने आज भी। जो लोग कह रहे हैं कि सूर्यवंशी क्यों खिलाया, लप्पेबाज है वो, इसी में रहिए। 13 रन बनाया उसने। अबे 2 मैच हो गए देखते देखते, 76 पहला गंदा, दूसरा सुपर गंदा। मैंने पिछले मैच में बोल दिया था जो तुमने मैच फेंका ना 17वें ओवर में वर्ल्ड कप संजू सैमसन, उसको तुमने निकाल दिया। अगले में आ रहा है, आज तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, अगले में आ रहा है। आज श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, शिवम दुबे, हर्षित राणा को बनाऊंगा जी, मेरे पुत्र को है, हर्षित राणा बनेगा कपिल देव। उसका उससे बल्ला नहीं पकड़ा जा रहा, वो बल्ले ऐसे पकड़ा हुआ झाड़ू पकड़ते यहाँ पे रोड पे कर्मचारी। अपनी इतनी दूर से 5 फुट दूर से लगा हुआ अगला जॉस बटलर ही बोल रहा है मुझे क्यों पसंद करा रहा है, मनु से आउट हो गया, खत्म हो गया मैच। अपनी मुझे नहीं बनना यार, आप शुक्र बनाओ 74 पार हो गया, शुक्र बनाओ आपका लोएस्ट स्कोर पार हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस किस्म की मज़ीद इंडियन मीडिया के रिएक्शंस आप देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।